अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। दोस्तों, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन शुरू किया हुआ है। क्लासेस को हमने पढ़ा है। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस इन क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेसन में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, इसको हम पाइथन में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और सुपर फंक्शन और इनिट फंक्शन को हम चाइल्ड क्लास में कैसे लगाते हैं। आज हम पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट देंगे अच्छी तरह से और उसके बाद एंड पे हम इसके इस पे मोर प्रैक्टिस करेंगे। चलें जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन पाइथन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे तालिब इल्मों के लिए। ये उनके एग्जाम और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है। ठीक है जी, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हेरिटेंस क्या होता है, इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से देखेंगे। फिर हम बताएंगे पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, सुपर फंक्शन और इनिट फंक्शन को हम ड्राइव क्लास में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे, सिंगल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें एंड पे आपको जैसे पता ही हस्बे ममूल हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन्स allow one class to inherit attribute and method from another class। यानी एक हमने क्लास बनाई, जैसे कि आप नीचे ये देख रहे हैं, एक क्लास बनाई, उसको हमने कहा कि वो पेरेंट क्लास है। तो उसकी जब हम चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं और फिर हम पेरेंट क्लास के तमाम मेथड और एट्रीब्यूट्स को चाइल्ड क्लास में लिखने की बजाय पेरेंट से डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी हम पेरेंट से इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो एक जो क्लास होती है जिसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है जी, और हम उन फंक्शंस को यानी उन मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को जो पेरेंट के होते हैं उनको हम इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड। ये क्या है? ये रीयूजेबिलिटी है कोड की, कि हमने कोड एक दफा लिखा है और उसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, पाइथन जो है ना वो सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस तीनों को सपोर्ट करता है। ये डायग्राम मैंने बनाई है कि पेरेंट क्लास है और उसकी एनिमल है और उसके दो चाइल्ड क्लासेस हैं, डॉग है। ठीक है जी, अब देखिए सिंटैक्स क्या है इसका, हम इसको इनहेरिट कैसे करते हैं। ठीक है जी, आपने पढ़ा है ना, कल हमने किया, परसों भी किया था, क्लास पेरेंट, ये पेरेंट क्लास है, इसका नाम मैंने पेरेंट के नाम पर रख दिया। ठीक है ना, ये हमने इसका जो है ना आपको पता है फंक्शन डिफाइन किया, ग्रीट सेल्फ प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट। अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड कैसे बनाते हैं कि पैरामीटर में, यानी क्लास उसी तरह से हम क्लास बनाते हैं, फिर उस चाइल्ड क्लास का नाम, फिर पैरामीटर के तौर पे हम पेरेंट क्लास का नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट दिया। ठीक है, और उसके बाद डिफाइन वेलकम सेल्फ। ठीक है ना, प्रिंट वेलकम फ्रॉम चाइल्ड, ये हम एंड पे करेंगे। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट अब क्रिएट किया हमने चाइल्ड का, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने ग्रीट का। ये ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ना ये ग्रीट का, ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का, हमने पेरेंट का नहीं किया, चाइल्ड क्लास का किया। जबकि हमने मेथड जो है ना वो कॉल किया है कहाँ से? पेरेंट से। और जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें हेलो फ्रॉम पेरेंट शो करेगा जी, हम इस पे करेंगे। ठीक है ना, यानी देखें मास्टर या पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास से हमने जब चाइल्ड क्लास किया, सिंपली हमने पैरामीटर में उस पेरेंट क्लास का नाम दिया, बाकी इसका सारा कुछ वैसे ही है जैसे कि हमने कल क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल छोटी सी मैंने यहाँ पर लिखी है, देखें आप मुकम्मल तौर पे इसको डिफाइन किया है, क्लास पर्सन। ठीक है ना, ये हमारा डेफ इनिट फंक्शन है जिसमें हमने सिर्फ नाम को ऐड पर, आपको पता है सेल्फ जो है ना वो हर इनिट फंक्शन में लाजमी तौर पे आता है। अब सेल्फ डॉट नेम से हमने इसको नेम को कॉल कर लिया। ठीक है, डिफाइन यानी एक फंक्शन हमने बनाया इन्फो सेल्फ, और इसको हमने प्रिंट कर दिया जनाब नेम और सेल्फ डॉट नेम को। ठीक है जी, यानी नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम। अब देखिए हमने क्या किया, एक इसकी चाइल्ड क्लास बनाई, किसकी? पर्सन की। क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम है स्टूडेंट, और किसकी चाइल्ड है? पर्सन की। उसके बाद इसका भी हमने इनिट फंक्शन कॉल किया, सेल्फ नेम और क्या? रोल नंबर। ठीक है, अब सुपर फंक्शन मैंने लगाया है यहाँ पे
सुपर फंक्शन क्या कर रहा है, इनिट नेम। सुपर फंक्शन ये कर रहा है कि नेम के लिए इसके इनिट को कॉल कर रहा है, ठीक है जी। अब सेल्फ डॉट रोल आ गया। अब हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया डिटेल सेल्फ, हमने एक फंक्शन बना दिया डिटेल्स का जिसमें पैरामीटर सेल्फ को हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इन्फो का, यहाँ पे डिटेल का नाम है फंक्शन का, ठीक है। अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं रोल नंबर और सेल्फ डॉट रोल, यानी रोल नंबर इक्वल टू सेल्फ डॉट रोल। यहाँ पे हमने किया था, नेम कॉल की है, ठीक है जी। उसी तरह ही हमने यहाँ पे, आपको पता है कि मेथड कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन एक वेरिएबल एस बनाया इसका स्टूडेंट का, और उसमें हमने अली और उसका रोल नंबर 101 लिख दिया है। सेल्फ डॉट इन्फो, देखें ये किसका मेथड है, ये पेरेंट क्लास का है। सेल्फ डॉट डिटेल, ये किसका मेथड है, ये चाइल्ड क्लास का है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास अली 101 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हम इसको एंड पे करके देखेंगे, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये कि अगर हमने सुपर फंक्शन का ये क्या करता है, सुपर फंक्शन इस बात को यकीनी बनाता है कि हम सुपर फंक्शन के अंदर जिस पैरामीटर का नाम दे रहे होते हैं वो पैरामीटर को वो यकीनी बनाता है कि वो पेरेंट से इनहेरिट शुदा है, और उसको उधर से ही वो इनहेरिट करता है और उधर से इसको कॉल करता है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे मैंने बताया कि ना सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है, हाइब्रिड भी होती है। इसको मैं ना शॉर्ट बताता हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस होती है कि एक ही पेरेंट क्लास है, उसका सिंगल चाइल्ड है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक पेरेंट क्लास है, उसके दो जो है ना वो चाइल्ड हैं, ठीक है जी। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल है ना, मल्टी लेवल होती है कि एक पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड है, वो चाइल्ड आगे फिर किसी चाइल्ड का पेरेंट है, वो चाइल्ड आगे फिर किसी चाइल्ड का पेरेंट्स है। तो ये क्या है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। आप देखें जो थर्ड लेवल पे चाइल्ड है वो फर्स्ट लेवल के पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर सकता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है कि चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास, उसके ना जो पेरेंट क्लास है ना उसके फंक्शंस को वो कॉल कर रहा होता है, ठीक है ना। मल्टीपल बहुत ज्यादा फंक्शंस को मेथड को कॉल कर रहे थे, किसी दूसरे पेरेंट्स की भी कर रहा होता है, ठीक है ना। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है, जो अभी मैंने बताया कि एक चाइल्ड है, उसके एक पेरेंट है, उसके तीन चाइल्ड ने आगे, फिर उनके चाइल्ड ने, फिर उनके चाइल्ड ने, तो ये एक ट्री से बन जाती है। तो ये एक हायरार्की बनती है, जो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला चाइल्ड है वो टॉप के पेरेंट के फंक्शन को इनहेरिट भी कर सकता है, ठीक है ना। इन जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है ये इन सब का मिक्सचर होती है, ठीक है जी। हाँ जी, सुपर प्रैक्टिस यानी बेस्ट प्रैक्टिस क्या इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप सुपर फंक्शन को लाजमी तौर पे कॉल करें किसमें, चाइल्ड में इनहेरिट करने के लिए पेरेंट की एट्रीब्यूट्स को, ठीक है ना, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर्स को, ठीक है ना। कीप क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर एंड फोकस्ड, जब आपने क्लास लिखनी है ना तो उसकी हर चीज, उसके तमाम फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट जो है ना वो बिल्कुल जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो ज्यादा लंबी चौड़ी इनहेरिटेंस नहीं करनी चाहिए, ज्यादा हायरार्किकल ना हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। यूज कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस इफ पॉसिबल, इससे बेहतर यह है कि आप कंपोजिशन यूज कर लें ताकि आपको ज्यादा लंबी चौड़ी हायरार्की ना करनी पड़े जी। ये था हमारा आज के इनहेरिटेंस का बहुत शॉर्ट सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेसन, ठीक है जी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अगर हो सके तो आप एक घर में एक ट्राई करें इसके लिए कि एक एनिमल का जो है ना क्लास बनाए, फिर उसके पेरेंट डॉग और कैट बनाए, फिर जो है ना एनिमल की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ डॉग की अपनी होती हैं, कुछ कैट की अपनी होती हैं, लेकिन ये दोनों हैं तो एनिमल की, जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो आप एनिमल के क्लास में रखें, और जो उनकी अपनी स्पेसिफिक है वो डॉग और कैट में रखें, और फिर आप एनिमल की प्रॉपर्टीज को एनिमल की क्लास से डॉग और कैट में अलग अलग से जो है ना वो कॉल करें। चले हम इसके अब ना रेपलेट में प्रैक्टिस करते हैं जी, ठीक है जी। आ जाए जी, ये ना स्लाइड वाला ही मैंने प्रोग्राम कॉपी कर लिया, हम इसको अपना वन बाय वन देखते हैं, ठीक है जी। मैं साथ साथ आपको ना इसके बारे में बताता हूँ। ये क्या है, ये हमारे पास क्लास है, और ये कौन सी क्लास है, ये हमने पेरेंट क्लास बनाई है जी। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ये पेरेंट है, ठीक है जी। और ये क्या हमारे पास, ये इसका आपको पता है कि जब भी हमने एट्रीब्यूट डिफाइन करने होते हैं तो वो ये इसका इनिट फंक्शन है, ठीक है। और ये मेथड है जी, हमने इनिशियलाइज कर दिया हमने नेम को, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक नया फंक्शन जो है ना वो इन्फो नाम का बनाया है, जो कर क्या रहा है, इस क्लास को कॉल कर रहा है, ठीक है ना, इस क्लास को सेल्फ को, ठीक है ना, कॉल कर रहा है। और अब प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, हम
इसके अंदर ना, इस फंक्शन के अंदर, ये हमने फंक्शन बनाया, ये इसकी डेफिनेशन चल रही है। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमने नेम को कॉल किया है। देखिए ये क्या है, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है जी ना, ये है हमारा फंक्शन, ठीक है जी, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास जो ना, ये प्रिंट मेथड है, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है, ये करंट सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये दिस क्लास, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये पर्सन की क्लास है, ये इसको इनिशियलाइज किया, ये हमने इसका डेफ फंक्शन लिखा है, और हमने फिर एक फंक्शन लिखा है इन्फो नाम का, जो फंक्शन कर क्या रहा है, वो इसका नेम प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी। ये क्या है, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है। क्लास करने के, क्लास जो है ना, ये इनहेरिटेंस की हुई है हमने चाइल्ड क्लास के अंदर। हमने क्या किया है कि क्लास उसी तरह ही हमने स्टूडेंट की नई क्लास, कीवर्ड के बाद स्टूडेंट क्लास का नेम है, और पैरामीटर में हमने पेरेंट क्लास का नाम दे दिया पर्सन का। अब आगे इनिट फंक्शन उसी तरह है, इसमें हमने क्या किया, नेम और रोल नंबर, ये दोनों, ये देखें ये क्या है, ये बिल्कुल वही है। रोल नंबर हमने इसमें 2 इसके एट्रीब्यूट दे दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सुपर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है ना। ये क्या है, ये सुपर फंक्शन है। सुपर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट अलाउ यू टू कॉल अ मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। सुपर फंक्शन क्या कर रहा है, इसका मकसद क्या होता है कि ये पेरेंट क्लास से मेथड को कॉल करता है, ठीक है जी। किस मेथड को कॉल कर रहे हैं हम पेरेंट क्लास से, नेम को। यानी यहाँ पे हमने बताया कि नेम नेम के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि ये जो नेम है ना भाई साहब, ये पेरेंट क्लास के नेम के इक्वल है, ठीक है जी। अब चले, अब हमने इसको सेल्फ डॉट रोल के जरिए इसको हमने कॉल कर लिया, ठीक है। बिल्कुल ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये हमने इनहेरेंट नहीं किया, ये इसी क्लास का फंक्शन है, तो इसको हमने यहाँ पे, यानी दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है, रोल मीन रोल नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर हमने एक फंक्शन लिख दिया, जिस तरह ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, जिसका नाम डिटेल्स है, और कार्य क्या रहा है इसमें, पैरामीटर में ये क्या ले रहा है, ये सेल्फ को ले रहा है, यानी क्लास, दिस क्लास। और प्रिंट क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है रोल नंबर। यानी ये क्या प्रिंट करेगा, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये प्रिंट करेगा रोल नंबर, यानी रोल इक्वल टू रोल, जो भी हम इसमें पास करेंगे, किसमें, क्लास स्टूडेंट में, ये वाली क्लास में, ठीक है जी। ये 2 फंक्शन थे हमारे। अब देखें यहां पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या, ये हमने इसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, स्टूडेंट क्लास का। एस नाम का ऑब्जेक्ट है, क्लास स्टूडेंट है, और इसको हम पैरामीटर में नाम दे रहे हैं जो पेरेंट क्लास में डिफाइन है, और रोल नंबर दे रहे हैं जो कि इनहेरेंट क्लास में डिफाइन है। अब इन दोनों फंक्शंस को हम कॉल करने हैं, डिटेल को भी और इन्फो को भी। देख इन्फो, अब इन्फो फंक्शन जो है ना, वो कहाँ से कॉल हो रहा है, पेरेंट से, ये तो नहीं है ना चाइल्ड में, लेकिन हम इन्फो की ना जो अंदर हमने कॉल किया नेम, उसका नेम कहाँ पे पास कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं हम, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट में, ठीक है जी। तो अब देखिए फंक्शन कहाँ से कर रहा है, पेरेंट से, कॉल किसको कर रहा है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को, और प्रिंट क्या करेगा, ये बिल्कुल वही चीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, यानी उसका नाम। इसी तरह डिटेल का फंक्शन है, वो कॉल होगा और इसको इधर से ये प्रिंट कर देगा। चलें, अब इसको जब भी आप चलाएंगे, आप देखें ये नाम इन्फो जो है ना, इन्फो का यहाँ पे क्लिक हुआ, नेम कॉल होगा, नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे जो है ना मेथड कॉल हो रहा है नेम का, तो अली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे किसका कॉल हो रहा है, यहाँ पे रोल नंबर का कॉल है, 101 प्रिंट हो जाएगा। इसको लगा के देखें, ठीक है जी। चलें हम इस तरह करते हैं, अब इसके अंदर ना एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, ठीक है जी। हम इस तरह करते हैं, इसमें ना हम 2 ऐड कर देते हैं, एक कर देते हैं जी हम एज का ऐड कर देते हैं, बस एक ही काफी है, एज का ऐड कर दिया हमने। अब जो हमने एट्रीब्यूट ऐड किया उसको हमने यहाँ पे उसके मेथड को डिफाइन कर दिया कि ये एज है क्या। उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि हम नए फंक्शन की बजाय ना, हम इसी फंक्शन के अंदर ही ना ये एज को जो है ना वो प्रिंट करवाते हैं कि जब हमारा सेल्फ फंक्शन, ये इन्फो फंक्शन चले, तो ये नाम के साथ साथ उसकी एज को भी प्रिंट कर दे। क्या ख्याल है, ठीक है जी। हम कहते हैं जी इसको प्रिंट, लो जी, उसने कह दिया जी, हम आप करते हैं, हम राजी हैं इस बात पे, ठीक है जी। ये ले एज हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, एज है, एज को हमने डिफाइन कर दिया है, और इधर हमने एज को यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है जी। हमने इसको, ओहो, इसको हमने सेल्फ डॉट एज, क्योंकि हमने साथ में
उस मेथड का नाम भी देना होता है जिसके जरिए हमने इसको कॉल किया। ठीक है जी। अब वही एज हम क्या करते हैं, अब इसको हम इनहेरिट करते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज में, चाइल्ड की प्रॉपर्टी में इसको डिफाइन कर दिया जी। तो अब इसमें भी डेफिनेटली हमें ये एज लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सुपर फंक्शन में इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसको हम बताएं कि ये नेम के साथ एज भी इनहेरिट करना है पर्सन क्लास से, यानी इसकी पेरेंट क्लास से। ठीक है जी। अब सेल्फ डॉट रोल है, तो यहाँ पे हमें सेल्फ डॉट नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने सेल्फ डॉट एज ऊपर कर दिया, इसकी हम यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पास करनी है जी, 20 ईयर हम इसकी एज यहाँ पे वैल्यू इसकी हम पास कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। पेरेंट के अंदर हमने एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया एज का, उसके उनमें सेल्फ के मेथड से डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, फिर उसको उस फंक्शन में जो इन्फो का फंक्शन है उसमें हमने इसको प्रिंट करवा दिया कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये दोनों नेम और ये दोनों प्रिंट हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसको पेरेंट क्लास में ऐड किया और सुपर फंक्शन के जरिए हमने इसको ना हमने चाइल्ड में ऐड किया और सुपर फंक्शन के जरिए इसको हमने बताया कि ये अपने पेरेंट से इनहेरिट करने हैं दोनों नेम और एज को। अब देखें, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो हमने चाइल्ड क्लास का बनाया है, और इस चाइल्ड क्लास को हम पास क्या कर रहे हैं, 3 एट्रीब्यूट्स पास कर रहे हैं। ठीक है ना। और फंक्शन कौन सा चला रहे हैं, एक फंक्शन इसका अपना चला रहे हैं और एक इसके पेरेंट से चला रहे हैं, लेकिन किसके ऑब्जेक्ट किसमें, चाइल्ड में। और वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, वो पेरेंट की। इसका मतलब क्या है कि हम सक्सेसफुल हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है, मैटर में। अब यानी हम चाइल्ड के मेथड्स को, पेरेंट के मेथड को चाइल्ड में इनहेरिट कर सकते हैं। ये था जी आज की हमारी प्रैक्टिस। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको बड़ी अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि क्लासेस में इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास को कैसे बनाया जाता है, और फिर जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चाइल्ड क्लास में किस तरह इनहेरिट किया जाता है और इनहेरिटेंस होता क्या है। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊप के जो कंसेप्ट हैं ये स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पे आपके लिए ये ऊप के बेसिक जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, इनके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।